अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। तो जी बस यहाँ से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे बन रहा है खाना, और इस खाने पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई। बस तमाम चीज़ों को मिक्स करके इसे पकने के लिए रख दिया गया। वह कुछ इस तरह से था कि आज पूरा दिन कामों में गुजर गया। कुछ प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि जी आज पानी ही नहीं आ रहा था, और ये भी हमें शाम में जाके पता चलता है कि आज तो पानी आना ही नहीं था। और कल सोसाइटी में अनाउंसमेंट हुई थी कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज पूरा दिन पानी बंद रहेगा। बस छोटे बच्चों के साथ आपको पता है कि तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइट की भी, पानी की भी। आधा दिन तो पानी रहा, लेकिन शाम तक टैंक बिल्कुल खाली हो चुके थे, और हमें शाम में ही पता चलता है कि पानी तो सुबह से ही नहीं आ रहा। तो जी बस अब सलमान आ गए थे बैंक से, और कुछ मैंने घर के काम भी करवाने थे। यहाँ पे लाइट फ़िक्स करवानी थी, और मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला रही थी और वो आ नहीं रहा था। तो यहाँ पे लाइट लगानी बहुत ज़रूरी थी। बस जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, केज होते हैं, वहाँ पे लाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सलमान ने मुझे टेम्परेरी काम तो कर दिया था, और ये कहा था कि इलेक्ट्रिशियन आएगा तो फिर तुम उससे यहाँ पे ट्यूबलाइट लगवा लेना। तो बस ये जैसे ही पानी आता है, और साइमा बस यहाँ पे रग वॉश कर रही थी, तो मैंने इसे रोका भी था कि कुछ दिन और ठहर जाओ, मैं इकट्ठे ही सारे रग बाहर वॉश होने के लिए दे दूँगी। तो बस कहती है कि नहीं, मैंने ये वाला घर पर वॉश करना है। Did you see over there? It's an egg shack. It's a duck egg. You see the little cot? I love baby inside. Did I want another baby too? My brother? So my brother secret. Did you sit over there? Over there, our car over there. Oh, I'm really crazy. Then let's go on a big swap. Why did you see over there? बस जी घर के काम मुकम्मल करने के बाद अब मैं आ गई हूँ पैकेजेस मॉल। मैंने ग्रॉसरी करनी थी, तो आज हमारा यही प्लान बना कि पैकेजेस मॉल ही चले जाते हैं, और वहीं से कैरी फोर्ट से ही ग्रॉसरी हो जाएगी। लेकिन बस मुझे यहाँ पे आते वक्त ये होता है कि मैं थक जाऊँगी। पहले तो आपको मॉल का काफ़ी रास्ता होता है, वो क्रॉस करना पड़ता है, फिर आपको कैरी फोर्ट तक जाना पड़ता है, तो तब तक मेरी बस हो चुकी होती है। तो बस घर पे भी बहुत काम थे, और बस हिम्मत करके हम आ ही गए। और मरिया को अपनी साइकिल्स नज़र आ गई, और उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ इंडोर पे सैंडल्स वगैरह देखनी थी। तो बस मैं यही देख रही थी कि मोहम्मद के लिए भी सैंडल ले लेती हूँ और मरीहा के लिए भी ले लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो बस ये वाली जो सॉफ्टी है मैं घर पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं देख रही थी कि इसमें उन्होंने काफ़ी कलर्स निकाल दिए हैं। ये बहुत अच्छी मेडिकेटेड सॉफ्टी है, और मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ घर पे। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और ये मेरी आप कह लें कि आदत है कि मैं जो चीज़ लाइक करती हूँ मैं उसके बारे में दूसरों को भी बताती हूँ। तो बस जो लोग अपने पाँव की दर्द की वजह से परेशान हैं वो इस तरह की सॉफ्टीज़ यूज़ किया करें, फ्लैट जूती से अवॉइड करें, और सोल पहना करें। तो जी अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ अंजीर, और बस मुझे किसी ने कहा कि बच्चों को ये स्टार्ट करवाओ, रात को इसे पानी में डिप कर दिया करो, इसमें कैल्शियम होता है और ये बच्चे के लिए अच्छा रहता है, उसके पेट के लिए भी अच्छा होता है। कोरिएंडर पाउडर, वैसे इसके अंदर तो ये तो पूरा पैक तैयार है ना। तुम इसमें से ना मटर कट कर लो, और हाँ वाइट चना है, नहीं काला चना है, और चने की दाल है, और वो ऊपर वाली दाल है। इनमें से मूंग मसूर कौन सा नूडल्स का पैक ले लेना। डालडा कुकिंग लिया, वेट करोगी? लिए हल्दी नहीं मिली और सूखा धनिया हमने ले लिया है, ठीक हो गया। अब हमारा रह गया है एक शान हो गया, एक नेशनल हो गया। सामान में से ही अच्छा नहीं, इन सब की पेस्ट आ गई हैं। हाँ ये भी रख दो। ये
जी कस्टमर, हम आपसे माजरत हुआ है कि अभी सिस्टम एरर की वजह से क्रेडिट कार्ड पे बिल नहीं हो रहा। आपके तावन का शुक्रिया। ग्रॉसरी करना सबसे मुश्किल तरीन काम है और बहुत सी चीज़ें हम घर से लिख के तो लेके आते हैं और वहाँ पे आने के बाद पज़ल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं और कुछ नहीं मिल रही होती। तो बस इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दरअसल मैं अपने घर के पास से ही ग्रॉसरी करती हूँ। मेरे घर के पास ही राइजन्स हैं और मैं वहाँ से ग्रॉसरी कर लेती हूँ। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मैंने सलमान से कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली, ना वहाँ पे एसी है और ना ही वहाँ पे पंखा है, तो बेहतर है कि किसी बेहतर जगह पे चलो। तो बस सलमान ने कहा कि जी हम लोग कैरी फॉर्म में चले जाते हैं, यहाँ से ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही थी और ग्रॉसरी बहुत मुश्किल काम है करना। मैं थक जाती हूँ और शायद आप ये कह लें कि पहले मज़ा आता था, अब घर पे ही इतना काम होता है कि बस वहाँ पे जाने के बाद थकन की वजह से कुछ चीज़ें माइंड से ही निकल जाती हैं। अब जी यहाँ पे पैम्पर्स देख रहे थे तो आज एक नई बात ये पता लगी कि पैम्पर्स में और बाकी के कैन बेबी में और मॉलफिक्स में ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं था। तो सलमान ने मुझे यही कहा कि इस बार पैम्पर्स उठा लेते हैं, लेकिन मुझे इसका मटेरियल अच्छा नहीं लगता, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बस वहाँ पे यही पता लगा कि पैम्पर कंपनी भी इसमें लो क्वालिटी में पैम्पर बनाती है। प्राइस वो बाकी कंपनी के साथ मैच कर देती है, लेकिन इसका आज भी जो ओरिजिनल पैम्पर कंपनी का पैकेट है वो 3500 का आप कह लें या 4000 का ही आता है। मैं इतनी जल्दी ब्रांड चेंज नहीं करती और पहले तक तो मॉलफिक्स पे ही हम सेट थे, लेकिन अब 2-2.5 साल से मैं कैन बेबी ही यूज़ करवा रही हूँ क्योंकि मॉलफिक्स की वो क्वालिटी नहीं रही थी। तो मुझे वहाँ पे लड़की गाइड कर रही थी कि अब मॉलफिक्स की क्वालिटी अच्छी कर दी है और आप लेके देखें, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। बेशक पैम्पर बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो बच्चे की टेप की जगह से ख़राब हो जाता है। बस जी बातें करते करते हम लोग आ चुके हैं बेकरी साइड पे और बस मलिहा को लेने थे अपने लिए मफ़िन्स और सलमान को लेने थे अपने लिए बिस्किट्स। लेकिन सलमान को बिस्किट लेते वक्त यही था कि तुम देख लो ये फ़्रेश है, मैं लूँ कि ना लूँ। तो मैं सलमान से यही कह रही थी कि अब यहाँ से कुछ मत लें, हम जलालसंस पे चले जाते हैं, वहाँ से तमाम बेकरी की चीज़ें ले लेंगे। लेकिन बस सलमान का मूड था कि मैं यहीं से लेके जाऊँ। बस सलमान की एक आदत है कि वो हर नई जगह से चीज़ को ट्राई करते हैं और मेरा एक मसला ये है कि मैं नहीं करती। बस मैं एक ही जगह पे जाती हूँ और मैंने कुछ चीज़ें अपनी सेलेक्ट की हैं, कुछ जगह अपनी सेलेक्ट की हुई हैं और मैं उनसे नहीं हिलती। तो ग्रॉसरी के टाइम पे भी हर एक की कोशिश यही होती है कि वो कहते हैं आप ये शैम्पू ना यूज़ करें, आप ये करके देखें, आप इस बार ये वाला पैम्पर यूज़ ना करवाएं, बच्चों को ये करवा के देखें। तो मैं नहीं मान सकती बात, क्योंकि भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो नहीं हो सकता। पैम्पर्स के मामले में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करती। जो मदर्स इस वीडियो को देख रही हैं वो मेरी इस बात को समझ रही होंगी कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ कि बच्चे की कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो बस ये यहाँ पे ग्रॉसरी करने के बाद जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो आप ये कह लें कि पैकेजेस मॉल बंद हो चुका था और ग्रॉसरी के दौरान अंदाज़ा ही नहीं था कि दुकानें बंद हो चुकी हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, पता ही नहीं चलता। बस माशाल्लाह से ग्रॉसरी हो चुकी है और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक हर एक के रिस्क में इजाफ़ा करे। और आजकल सब लोग बहुत परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियां ख़त्म करे और मुल्की हालात को बेहतर करे। मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ और अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नमाज के टाइम पे ही दुआ होती है, चलते फिरते भी दुआ होती है। तो अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए भी बेहतरी करता है। तो सबके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हर एक को परेशानियों से निकाल दे। तो अब जी बस यहाँ पे हम घर के लिए जा रहे हैं और बस मोहम्मद की भी कॉल आ गई थी, वो मिस करता है। वो अपनी दादी से कॉल करवाता है और कहता है कि मम्मी डैडी मैंने बात करनी है, फिर कॉल करता है, फिर बात करता है। तो बस इसी तरह से फिर मुझे यही होता है कि मैं घर जाते वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और वैसे मैं आपके कमेंट रिसीव करती हूँ और आप उसमें मुझे बताते हैं कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे आपका ये कमेंट पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगता है और उस टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया, क्योंकि व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट के बाद मुझे यूँ लगता है कि जी मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। तो जी अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। अपनी दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।